जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। शुरू करते हैं क्लास को। साइंस के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराने वाले हैं, जो कि आगामी रेलवे, एसएससी, टीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी पैट में आपको मिलने वाले। चलिए तो शुरुआत करते हैं ध्यान से। विटामिन बी 1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑलरेडी एसएससी में पूछा गया प्रश्न। तो बी 1 की कमी से जो बीमारी होती है वो होती है बेराबेरी। क्या बेरी बेरी आप ध्यान रखेंगे। बी 1 बेराबेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का, कलर का निर्धारण करता है? और यहाँ पर राइट आंसर आइरिस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? तो घेंगा रोग होता है डियर फ्रेंड्स आयोडीन की कमी के कारण। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? घेंगा। नेक्स्ट देखेंगे। निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? और इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? मच्छर। आप ध्यान रखेंगे क्या भाई? मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? और राइट आंसर हो जाता है रासायनिक अभिक्रिया। अक्सर आपने देखा होगा, अगर लोहे पे पानी गिर जाए या जैसे बारिश में कोई लोहे की चीज रखी है, तो अक्सर आप देखेंगे जब आप 2-4 दिन बाद उसको देखते हैं तो उस पर जंग लगा हुआ आपको मिलता है। तो वो क्या किस कारण होता है? रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है। नेक्स्ट। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? डार्विन। ऑलरेडी न सिर्फ एसएससी टीसीएस में भी यह क्वेश्चन हमने कई बार देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल। ध्यान रखें। नेक्स्ट देखेंगे। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? जब लोहे पर जंग लग जाती है तो उसका जो भार होता है डियर फ्रेंड्स वो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? और राइट आंसर होगा फोटोवोल्टिक सेल। क्या? फोटोवोल्टिक सेल। नेक्स्ट देखो। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? त्वरण का मान क्या होता है? 0। आप ध्यान रखेंगे क्या भाई? 0। जब 0 दिया मेरे भारत को। नेक्स्ट देखो। मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है? आप ध्यान रखेंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो। यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा? तीनों एक साथ गिरेंगे, लोहा भी, कागज भी और पत्थर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पृथ्वी का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? और राइट आंसर हो जाता है जॉन डाल्टन। क्या ध्यान रखेंगे? जॉन डाल्टन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? न सिर्फ एसएससी का डियर फ्रेंड्स बल्कि पीसीएस का भी ये फेवरेट क्वेश्चन है। और राइट आंसर हो जाता है अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आघूर्णन बल की एसआई इकाई क्या है? राइट आंसर न्यूटन मीटर हो जाता है। क्या? न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? यहाँ पर बात हो रही है अल्जाइमर रोग की। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? राइट आंसर यहाँ पर मस्तिष्क हो जाता है। क्या? मस्तिष्क को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्थि मज्जा में स्थिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? हेमोटोपाइरिस। आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो ध्यान रखेंगे पीयूष ग्रंथि मानव के मस्तिष्क में अवस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी है? और राइट आंसर 0.03% हो जाता है। और आप हमें बताएंगे हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? ऑफलाइन कमेंट सभी करेंगे। नेक्स्ट देखो। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर ए और बी दोनों, प्रिस्टले और कार्ल सीले। आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होगी? तो इसका राइट आंसर 120 किलोमीटर होगा। क्या भाई? 120 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है? और राइट आंसर यहाँ पर 5 हो जाता है। हमारे पृथ्वी का वायुमंडल
यानी कि एटमॉस्फेयर 5 भागों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है, होटेस्ट परत है? थर्मोस्फेयर है, मेसोस्फियर है, आयनोस्फियर है या स्ट्रेटोस्फियर है? ये है डियर फ्रेंड्स आपके होमवर्क का क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट हमें ऑफलाइन कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। जो बच्चे आंसर देंगे नेक्स्ट क्लास में उनका नाम लिया जाएगा और आगे की साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर कराया जाएगा। आप सभी हमें बताइएगा ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। किस टॉपिक पे आप नेक्स्ट क्लास चाहते हैं वो भी आप हमें जरूर लिखेंगे। चैनल पर नए हैं तो याद से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।